तो बच्चों इस क्वेश्चन पे आप गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए इस चीज को। द सम ऑफ सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे ये है कि जीपी जो है आपके पॉजिटिव रहे, क्या है, जीपी पॉजिटिव टर्म्स के जीपी है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये कह रहा है सेकेंड टर्म यानी कि A2 प्लस A4 प्लस A6, इन सब का सम जो है ना 21 है। तो बच्चों आपको पता है कि मैं A2 को AR लिख सकता हूँ, इसको AR क्यूब लिख सकता हूँ, इसको AR5 लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ से यदि हम कॉमन लें, AR ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, करेक्ट, इक्वल्स टू 21, इक्वेशन नंबर 1। फिर जनाब आगे कंडीशन क्या कह रही है, द सम ऑफ इट्स एट्थ टेंथ और ट्वेल्थ, एट्थ टेंथ और ट्वेल्थ इन टर्म्स का सम कितना है 15309। अगेन वी कैन राइट ए आर की पावर 7, ए आर की पावर 9 और ए आर की पावर 11। बहुत आसान सी बात है, इसको 15309 ऐसा करके लिख लिया। वापस ए आर की पावर 7 आपने जब कॉमन ली तो अंदर बचा 1 प्लस आर की पावर 2 और आर की पावर 4। आप करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 15309, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जनाब आप एक काम कर लीजिए, इक्वेशन सेकेंड है ना, उसके अंदर डिवाइड लगा दीजिए इक्वेशन 1 से, है ना। कुछ कैंसिल आउट होंगे और कुछ इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो ये रहा ए आर की पावर 7, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और ये रहा ए आर 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4, और यहाँ पे 15309 डिवाइडेड बाई 21। तो आप देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया, इस ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट गया, और यहाँ आर की नीचे वाला जो डिनोमिनेटर आर है ना, वो कम्प्लीटली आर, आर की पावर 7 से कैंसिल आउट हो गया, 6 बचा। सो यहाँ बचा आर की पावर 6, ओके। 3 से इसको कैंसिल आउट किया 5103, और ये 7 टाइम, 7 से इसको अगेन कैंसिल आउट किया तो आई थिंक 7 to 9 टाइम, है ना, 7 to 9 टाइम। अब बच्चों मुझे लग रहा है 7 टू ये है ना 3 की पावर 6 है, तो आर इक्वल्स टू आपके पास आ गया 3, आर की वैल्यू क्या आ गई 3। ये आर की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो मैंने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आपको क्या मिला, a इंटू 3, 1 प्लस 3 आर के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर 9, और 3 की पावर 4 मतलब 81, इक्वल टू 21। नाउ बच्चों यू कैन कैलकुलेट, 3 से ही कट गया 7 टाइम, और यहाँ पे हमें बचा है a इंटू ये हो गया 91 इक्वल्स टू 7। सो बचा क्या है, a इक्वल्स टू 7 अपॉन 91, 7 से ये 13 टाइम, a इक्वल्स टू आ गया 13, ये। अब पूछा क्या है भाई, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, जो पहले पहले के 9 टर्म है ना उनका सम, यानी कि S9 पूछा है। और आपको पता ही है SN का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जनाब ए के जगह पे जब आप 1/13 पुट करेंगे, आर के जगह पे 3 की पावर 9-1, और ये हो जाएगा 3-1, करेक्ट। अब देखिए ये हो गया आपका 1/13, और मैं इस नीचे जो यहाँ से 2 निकलेगा ना, इसको मैंने 2 यहीं पे लिख दिया, उल्टा होके वही चीज़ होनी है, और ये 3 की पावर 9-1। अब बच्चों देखो आर की पावर 6 जो है 7 to 9 है, अगर मैं पावर 3 और बढ़ा देता हूँ ना, यानी 27 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 की पावर 9 आ जाएगी। तो ये हो गया 1/13 इंटू 2, और 3 की पावर 9 जब बच्चों आप कैलकुलेट करोगे, यानी कि ये देख लीजिए ना यहाँ पे 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, यानी कि 7 to 9 इंटू आपको 27 करना है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आएगा आपके पास 1968, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1/13 इंटू 2, और यहाँ पे बच गया 19682। क्लियर, ओके सर जी। अब 13 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो
1514 इतना टाइम जाएगा। मैंने डिवाइड पहले कर लिया था तो मुझे पता था, आप करके देखना, अब बड़े आराम से हो जाएगा। 1514 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका तकरीबन 757 इतनी टाइम डिवाइड गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, यानी कि 9 टर्म्स का जो सम है ना वो 757 है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।